मुरादाबाद बार चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू, वकीलों में दिखा जोश और उत्साह। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी में आज से वार्षिक बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया की औपचारिक शुरू हो गई है। नामांकन शुरू होते ही अधिवक्ताओं में खास जोश और उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही अधिवक्ता बड़ी संख्या में एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे और अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने लगे। चुनावी माहौल पूरे बार परिसर में साफ महसूस किया जा सकता है। समर्थकों के साथ पहुंचे प्रत्याशी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में जुटे हैं। चुनावी अधिकारी की निगरानी में नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्वक तरीके से चल रही है और ये प्रक्रिया आगामी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। वहीं बार चुनाव के लिए मतदान 22 तारीख को संपन्न होगा। इसको लेकर अधिवक्ताओं में जबरदस्त तैयारी देखी जा रही है। संभावित प्रत्याशी रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं अधिवक्ता समाज इस बार मजबूत और सक्रिय नेतृत्व के चयन को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। बार चुनाव सिर्फ नेतृत्व के चयन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं की एकता और लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। वहीं इसी अवसर पर महासचिव के लिए नामांकन दर्ज कराने आए राकेश कुमार एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। किसी भी कीमत पर अधिवक्ताओं का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे कहा कि यदि किसी अधिवक्ता की तबीयत खराब हो जाती है तो उसकी इनकम बंद हो जाती है, जिस पर हमने सोचा है कि मेडिकल और दुर्घटना बीमा ये दोनों कराए जाएंगे, ताकि उन्हें 10 लाख रुपए का बीमा और उन्हें यदि एक्सीडेंट या कुछ होता है तो उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए एसी रूम की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही लाइब्रेरी को ऐप बनाकर अपडेट किया जाएगा। जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए चैम्बर्स कम है, तो शासन से मिलकर उनके लिए बैठने की व्यवस्था करेंगे। साथ ही हम ऐसा प्रावधान करेंगे कि बगिया में पानी ना भरे। वहीं कहा कि जब मैं महासचिव बनूंगा तो रजिस्ट्री ऑफिस को सिविल लाइंस नेहरू युवा केंद्र के पास लाने का प्रयास करूंगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मैंने महासचिव पद के लिए नामांकन दाखिल किया है और मेरी ये योजना है कि देखिए, सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अधिवक्ताओं के मान सम्मान से जो खिलवाड़ हो रहा है उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा और किसी भी कीमत से अधिवक्ता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात, हमारे यहाँ अधिवक्ताओं के साथ प्रॉब्लम होती है कि जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसकी इनकम बंद हो जाती है और उस पर खर्चे आते हैं। तो हमने ये वो सोचा है कि जब हम वहाँ आएंगे तो मेडिक्लेम, दुर्घटना बीमा ये दोनों कराए जाएंगे संयुक्त रूप से। पूरे बार के सदस्यों के जो होंगे सबके कराए जाएंगे, ताकि उन्हें 10 लाख रुपए का बीमा और मेडिक्लेम में अगर उन्हें कहीं एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है या बीमार होते हैं तो अस्पताल में जाके वो भर्ती हो जाएंगे और उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ सीनियर्स जो सीनियर्स हैं, सीनियर्स के बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, ताकि सीनियर्स के सम्मान में कोई कमी ना हो। महिला अधिवक्ताओं के लिए एक एसी रूम की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उन्हें परेशानी होती है, उनके पास बहुत छोटा सा रूम है। और जो हमारी लाइब्रेरी है उसे अपडेट किया जाएगा, एक ऐप बनाया जाएगा, ऐप बना के उस अपडेट किया जाएगा, ताकि अधिवक्ता अपने घर पर बैठ के देख सके कि कौन सी किताब हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी नहीं है। दूसरा एक समस्या है, अधिवक्ता जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके पास चैम्बर्स की व्यवस्था कम है। तो हम शासन से मिलकर ये कोशिश करेंगे कि सभी को बैठने की व्यवस्था हो सके और वो अपनी वकालत आराम से बैठ के कर सकें। दूसरी बात, एक और बात है कि जो हमारी बगिया है, बगिया में पानी भर जाता है, वहाँ पे अदालतें हैं। जब एक छोटी सी बारिश हो जाती है तो वहाँ की वकालत बंद हो जाती है, वहाँ का न्यायिक कार्य बंद हो जाता है। तो हमारी ये भी प्राथमिकता है कि हम उसमें जो है ऐसा प्रावधान करेंगे कि बगिया में पानी ना भरे और सब सुलभ अपना काम कर सकें। पिछले 5 सालों से देखा जाएगा इसके लिए आपने क्या प्रयास? देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस की जो प्रक्रिया है वो हमने बीच में भी पिछले चुनाव में जब मैं आया था तब भी मैंने कहा था, उस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कमेटियाँ ध्यान नहीं दे रही। बाकी एक वहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू हुई है। एडीएम साहब ने एक जगह देखी है जो सिविल लाइन कोतवाली के सामने नेहरू युवा केंद्र पे। तो मैं महासचिव बनते जैसे ही महासचिव बनूंगा आप सब अधिवक्ताओं के सहयोग से, तो मैं उसे प्राथमिकता से लेकर वो जो रजिस्ट्री ऑफिस है उसे नेहरू युवा केंद्र यहाँ पे बना हुआ है सिविल लाइंस के सामने, वहाँ लाने के लिए पूरा प्रयासरत रहूँगा। देखिए, बार और बेंच के लिए रिश्तों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि बेंच बार को बराबर समझे। तो मैं
जिला जज साहब से बैठ के और उनके और अधिकारियों से बैठ के ये बात करूँगा कि हम बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो पहिए अगर बराबर चलते हैं तब तो काम चलता है, और एक पहिए को अगर कमज़ोर कर दिया जाता है तो काम नहीं चलता। तो मैं ये कोशिश करूँगा जिला जज साहब से मिलके कि हमारा जो अधिवक्ताओं का बेंच बार है वो बेंच के समकक्ष रहे, उसकी अनदेखी ना की जाए। और दोनों साथी अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप सब मुझे वोट, प्यार और स्नेह देकर सफल बनाएं, ताकि ये योजना हम लागू कर सकें और प्रैक्टिशनर्स को जो भी सुविधाएं हैं वो दिलवा सकें। धन्यवाद।